हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएस कॉमर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं बीकॉम के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी जो एक बुक होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, उसी का अर्थ, उद्देश्य और महत्व। इसमें आपको अर्थ और विशेषताएँ हम बताएंगे। ठीक है, इसमें हम आपको समझाएंगे कि व्यवसाय संगठन क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसको आप कैसे समझ सकते हैं। आपके पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि व्यवसाय संगठन की अर्थ विशेषताओं की विवेचना कीजिए। इसी को हम बताएंगे आपको इसमें कैसे लिखना है और आप इसे अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट कर दे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आपको इस तरह की वीडियो और जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है व्यावसायिक संगठन का अर्थ एवं परिभाषा, यानी कि आपको पहले इसका अर्थ पता होना चाहिए कि इसका अर्थ क्या होता है। उसकी एक या दो आपको परिभाषा याद होनी चाहिए जो कि आपको पेपर में लिखनी पड़ती है। फिर हम इसमें लिखेंगे कि व्यावसायिक संगठन व्यवसाय के विभिन्न साधनों के अनुकूलतम उपयोग हेतु व्यवसाय के समस्त अंगों सामंजस्य स्थापित करता है, इनके अंगों में सामंजस्य स्थापित करता है और व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन तथा नियंत्रण करता है। यानी कि जो व्यवसायिक संगठन होता है, जो व्यवसाय में जो संगठन होता है, जो व्यवसाय में कार्य होता है, उनको नियंत्रण करता है। ठीक है, गतिविधियों का संचालन और नियंत्रण करता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि यह विभिन्न व्यवसायिक क्रियाओं को समृद्ध एवं मर्यादित करके व्यापार, वाणिज्य और उद्योग में समृद्धि में सहायता बनाता है। इनके जो भी इसमें कार्य होता है वो उसको कार्य को करके जो व्यापार में कार्य जाने हैं उनको वहाँ पर, और वाणिज्य को वाणिज्य के, उद्योग को उद्योग तक पहुँचाता है। तो इसमें कह रहा है कि इस प्रकार व्यावसायिक संगठन से तात्पर्य किसी ऐसे औद्योगिक, वाणिज्यिक या सेवा संगठन से है जो वस्तु अथवा सेवाओं का उत्पादन एवं अथवा वितरण करता है। ठीक है, जो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करता है तथा उसका वितरण करता है अथवा इन कार्यों में सहयोग प्रदान करता है। इनके जो सब कार्य होते हैं उसमें सहयोग प्रदान करता है। ठीक है, इनकी सहायता करने का करता है। विभिन्न विधानों द्वारा दी गई व्यवसायिक संगठन, अभी जो यहाँ पे कह रहा है कि विभिन्न विधानों द्वारा दी गई व्यवसाय संगठन की कुछ परिभाषाएं हैं, यानी कि कुछ विधान थे, उन्होंने अपनी जिस तरह से व्यवसाय संगठन को समझा उन्होंने उसी तरह से उसकी परिभाषा दी। इनके जिस तरह से समझो इस तरह से उन्होंने कहा कि उसी तरह उन्होंने उनकी परिभाषा दी। तो आइए उनकी परिभाषा पढ़ते हैं कि उन्होंने किस तरह की परिभाषा दी। अब जो सबसे पहले थे जेम्स स्टीफन्स के अनुसार, इनके उन्होंने जैसे संगठन को समझा ऐसे उनकी परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक संगठन का अर्थ सामान्य व्यापार अथवा उसी प्रकार के किसी अन्य व्यवसाय की गतिविधियों का संचालन तथा नियंत्रण करना है। इनके व्यवसाय संगठन का जो आश्चर्य है वो व्यापार और उसी प्रकार के किसी अन्य व्यवसाय, इनके व्यापार होगा उसी प्रकार कोई अन्य व्यवसाय की गतिविधियों का संचालन तथा नियंत्रण करना है। ठीक है, इन्होंने क्या किया। फिर आता है हमारे सबसे फेमस L.H. हेन। आप इसी की परिभाषा याद करना मेरे अनुसार, तो वैसे आपकी इच्छा जो आपको सही लगे आप वो कर सकते हैं, मगर ये पढ़ते हैं कि एक व्यावसायिक इकाई भूमि, श्रम तथा पूंजी का स्वतंत्र मिश्रण है। ठीक है, जो कि साहसी की योग्यता के द्वारा उत्पादन संबंधी उद्देश्यों के लिए संगठित तथा संचालित की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे और दे रखी, यहाँ पे R.B. बोस के अनुसार जो है वो है व्यावसायिक संगठन उन समस्त कार्यों की ओर संकेत करता है जो कि भली भांति संचालित करके एवं उनके उद्देश्यों की पूर्ति मनुष्य पदार्थ एवं यंत्रों में संरचनात्मक संगठन की संरचना करता है। अब इन्होंने दिया उपयुक्त परिभाषा की और कुछ, ये कह रहे हैं कि उपयुक्त परिभाषा का अध्ययन करने के पश्चात व्यवसाय संगठन की एक उपयुक्त एवं संक्षिप्त परिभाषा अगणित प्रकार दी जा सकती है। यानी इन सभी परिभाषा को पढ़ने के बाद हम एक परिभाषा दे सकते हैं जो कि है हमारी, देखो इधर ये कह रखा है ना कि व्यावसायिक संगठन से तात्पर्य निजी, सार्वजनिक, सहकारी अथवा संयुक्त क्षेत्र के किसी ऐसे औद्योगिक, वाणिज्य या सेवा संगठन से है। ठीक है, ये कह रहा है कि व्यवसाय संगठन का तात्पर्य किसी भी सार्वजनिक हो या सहकारी या संयुक्त क्षेत्र के किसी भी ऐसे संगठन से है जिसके स्वामी, इनके प्रबंधक समाज के सदस्यों की आवश्यकताओं को समझकर उनके सुखमय जीवन हेतु उपलब्ध संसाधनों का प्रभावकारी एवं परस्पर लाभकारी रीति से उपयोग कर उत्पादनों, सेवाओं उत्पादन एवं वितरण से संलग्न है। ठीक है, इनके इन सभी परिभाषा होते हैं। हम इन सबको अगर थोड़ा सा समझे तो हमें इस तरह की कोई एक परिभाषा प्राप्त होती है। ठीक है, ये हुई आपका इसका अर्थ और परिभाषा। ठीक है, ये आपको समझ में आई होगी। आप एक बार इसको पढ़ लें, चाहे तो आप इसमें से नोट्स भी बना सकते हैं।
फिर हमारा आता है कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्यवसाय संगठन की विशेषताएं बताइए। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। तो विशेषताओं की बात की जाए तो यहाँ पे लिखा है आपकी व्यवसाय संगठन की विशेषताएं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कि व्यवसाय संगठन की प्रकृति की भली प्रकार समझने के लिए इसकी विशेषताओं का विश्लेषण करना परम आवश्यक है। ठीक है, इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार है। इनकी कुछ विशेषताएं इसकी दी हुई है, इसमें से आप 7 या 8 याद कर लेंगे तो भी आपका बहुत अच्छा है। ठीक है, इसमें लिखा है कि व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है। इनकी जो संगठन होता है वो व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह होता है। इसमें क्या है कि व्यावसायिक संगठन की प्रथम विशेषता यह है कि किसी एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा स्थापित किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो संगठन होता है वो किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति के समूह द्वारा स्थापित किया जाता है। ठीक है, ये भी इसकी एक विशेषता है। फिर सामाजिक आर्थिक संस्था, यानी कि व्यवसाय संगठन एक सामाजिक आर्थिक संस्था है। इसके अंतर्गत इसके आर्थिक उद्देश्यों के साथ साथ सामाजिक उद्देश्य भी होते हैं। ठीक है, कुछ आर्थिक उद्देश्य होते हैं तो कुछ सामाजिक उद्देश्य भी होते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है बहुवर्गीय संस्था। इनकी व्यवसायिक संगठन की एक विशेषता यह भी है कि यह व्यक्तियों तथा संस्थाओं के अनेक वर्गों से प्रभावित होता है। इन वर्गों में साहसी, विनियोजक, प्रबंधक, कर्मचारी, सरकार, नागरिक आदि प्रमुख है। ठीक है, ये सभी वर्ग मिलकर व्यावसायिक उपकरणों के स्वरूप को प्रभावित करते हैं। फिर यहाँ पे आता है विभिन्न क्षेत्र। ठीक है, व्यावसायिक संगठन अर्थशास्त्र के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं। इस सार्वजनिक, निजी, सहकारी और संयुक्त क्षेत्र स्थापित किए जा सकते हैं। फिर आता है इसका विविध प्रारूप। ठीक है, इसका विविध प्रारूप हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि व्यावसायिक संगठन के अनेक प्रारूप है, जैसे कि एकाकी स्वामित्व, साझेदारी, कंपनी आदि। तो इसमें आपको एक चैप्टर अलग से मिलेगा, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। यहाँ पे है विस्तृत कार्य क्षेत्र। इनके व्यवसाय संगठन का कार्य क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है, इनकी बहुत बड़ा है। विस्तृत का मतलब होता है बहुत बड़ा है। ठीक है, इन उपकरणों में औद्योगिक, विपणक, वित्तीय तथा सेवा सभी प्रकार के संगठन सम्मिलित हैं। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि बहुउद्देशीय संस्था। इसका मतलब है व्यावसायिक संगठनों के अनेक उद्देश्य होते हैं। इसमें आर्थिक, सामाजिक, मानवीय तथा राष्ट्रीय उद्देश्य होते हैं। ये लाभ कमाने के साथ समाज के प्रति अपने विभिन्न दायित्वों की पूर्ति भी करते हैं। ऐसा नहीं कि लाभ कमाते हैं, बस ये कह रहे हैं कि लाभ कमाने के साथ साथ समाज के प्रति विभिन्न दायित्वों को भी पूरा करते हैं। फिर यहाँ पे रहता है संसाधनों का समन्वय। ठीक है, संसाधनों का। फिर वो कह रहा है व्यावसायिक संगठन वह संस्था है जो भौतिक संसाधनों तथा मानवीय संसाधनों में समन्वय करती है तथा समाज के लिए उपयोगी वस्तु तथा सेवाओं उपलब्ध कराती है। फिर वो यहाँ पे कह रहा है कि उपयोगिता का सृजन। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि सेवा संगठन का तीव्र विकास। फिर कह रहा है विश्वव्यापी संगठन। ठीक है, ये आपकी होगी इसमें विशेषताएं। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं मैंने आपको सभी विशेषताएं पढ़ा दी। आप एक बार इसको खुद से पढ़ लेना। ठीक है, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा व्यवसाय का संगठन का अर्थ और परिभाषा और इसकी विशेषताएं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।